आजकल कांग्रेस जो है एक यात्रा निकाल रही है, पद यात्रा, जिसमें बीजेपी से हिसाब किताब मांगा जा रहा है और इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। आप देख रहे हैं K9 मीडिया और आज की हमारी खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है बड़ौदा के विधायक इंदुराज नरवाल जी। और इंदुराज नरवाल जी, कल जो है यात्रा आपके हलके में आने वाली है, हिसाब किताब मांग रहे हैं आप बीजेपी से। किस तरह से हिसाब मांग रहे हैं, क्या हिसाब मांग रहे हैं? देखिए वरुण भाई, हिसाब मांगना बहुत जरूरी है। 10 साल तो ये सत्ता में बैठे बीजेपी, 5 साल बीजेपी गिरी, 5 साल जेजेपी बीजेपी का ठग बंधन रहा। इन्होंने हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम किया। अगर मैं सारी सही बात बताऊं ना, आप दी जमादेशी बात है। जब 2014 में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने इस प्रदेश की बागडोर को छोड़ा और बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी इस प्रदेश को संभाला। जब एक ये बहुत 6 महीना थी, आपने भी सुनी होगी, बड़ी बड़ी बात करें थे। भूपेंद्र हुड्डा ने कर्जा चढ़ा दिया हरियाणा में, 70,000 करोड़ रुपये कर्जा हो गया। आम के ऊपर प्रदेश ने चलावा के करा, ये बोखला रहे थे। आखिर में भूपेंद्र हुड्डा ने बयान देना पड़ा था, आगे बता रहा ना चलता था मैं चला लूँ 70,000 करोड़। और वो कत्ते ही था जब तक हरियाणा प्रदेश बनया, और 2014 थी 70,000 करोड़ कर्ज था हरियाणा प्रदेश पे। और जब आज की बात करूँ ना, इन क्या करे, मेरे नहीं, मैं विधायक मैं नहीं कहता, ये बीजेपी की विधानसभा में हर साल बजट पेश हुए और रूल है सरकार ने करना पड़े। उस समय इन के आगे हरियाणा प्रदेश पे 4.5 लाख करोड़ कर्ज हो गया। अरे वो क्या हो गया, को काम तो बताओ। अच्छा, बिना काम में कर्ज? बताओ भाई, क्या काम कर दिया? एक यूनिवर्सिटी बनाई हो, एक हरियाणा प्रदेश में 4 लेन बनाया हो, नानू को आपके बड़ौदा में तो कॉलेज बना दिया। हाँ, कॉलेज बना दिया। छोरी बेचारी अंड टक्कर कांदी, अरे बड़ौदा गांव में हमारी बेटी बाण हुए हैं, उन्हें एक स्कूल में बिठा दी। उस स्कूल की बिल्डिंग जर्जर थी। 1 साल के बाद इन्होंने कह दिया बिल्डिंग जर्जर है, भले तो PWB ने कह दिया था, पढ़ सके कोर्ट में भी खंडम घोषित कर दी। और उन बाण बेचारी हमारी बेटी बोले गुहाना कॉलेज में जाना पड़ेगा, उनकी बिरान माटी और कर दी। उन्हें यह उम्मीद लेकर न कराया था, अगर भाई हम हमारी बेटी बाणा ने घर की घर में बड़ौदा एडमिशन करा दिया, लेकिन उन्होंने कह था फिर गुहाना धक्के खाने। जनता बटाना ने तो यूनिवर्सिटी बनवा दी। जनता बटाना की बात कर लिया आपने, यूनिवर्सिटी की स्कूल ना बनाया को। यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी बात है, अलगा बड़ौदा छोड़ दो आप, एक हरियाणा प्रदेश में एक स्कूल का नाम बता दो, कोई नया स्कूल बनाया हो, यूनिवर्सिटी बनाओ। देखी इन तो झूठी सरकार नहीं, इन तो IMT भी बनाओ थे बड़ौदा में, कितनी IMT नहीं। आप तो नुकरो हो बोला, इन हिसाब देना पड़ेगा, इन कुछ नहीं करा, इन लूट लिया, इन कोई काम नहीं करा। वो अमित शाह जी आ रहे थे, उनको है लूट तो हमने लिया, हम तो 10 साल का हिसाब हुड्डा साहब कर लेंगे। फिर अमित शाह रैली मारे थे, इस देश के गृह मंत्री हैं, आज मुख्यमंत्री बीजेपी का मनो वो है नायब सैनी जी। नायब सैनी का तो नाम याद ना था उसके, वो बोड़ा गवर्नमेंट रहा था, हुड्डा साहब मारा पेशाब मांगे, हुड्डा साहब मारा पेशाब मांगे, बस साहब मांगेंगे। उन्होंने हुड्डा साहब नारा ना तो खट्टर याद था, ना सैनी याद था, भाई सच्ची में है। अब वो हुड्डा साहब तो डरे हैं और पेशाब सही मांग रहे हुड्डा साहब। जो दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे आदरणीय नेता हैं, जो हरियाणा प्रदेश का उज्जवल भविष्य है, आने वाले मुख्यमंत्री भी हैं, वो इस नेता वो निकल रहे हैं हरियाणा प्रदेश में, एक पैदल यात्रा कर रहे हैं, हर विधानसभा में जाएंगे। और वो ये कह रहे हैं भाई आप बताओ 10 साल में क्या आपने कराया, किस के काम कराया, लेकिन बताओ तो जब न जब उन्होंने में कराया। और सबसे बड़ा दुख इस बात का 4.5 लाख करोड़ कर्ज हो गया। भाई मैं खुली बात कर आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करूं, 2004 तक पहले कोई मुख्यमंत्री एक 4 लेन का रोड का नाम बता दो, अगर हरियाणा प्रदेश में 4 लेन बनाया हो। 10 साल ही हो गए हुड्डा साहब ने छोड़े राज, 10 साल की बीजेपी जेजेपी की सरकार रहेगी, 5 साल जेजेपी की। एक रोड का नाम ये बता दो अगर हरियाणा प्रदेश में 4 लेन रोड बढ़िया है। और भूपेंद्र हुड्डा के इतने 4 लेन है, जब मैं गिनवाना लागू तो मेरे याद नहीं रहे। चाहे दिल्ली तो रोहतक की बात हो, चाहे रोहतक तो रेवाड़ी की बात हो, चाहे रोहतक तो गुहाना की बात हो, गुहाना तो पानीपत की बात हो, रोहतक तो जींद की बात हो, रोहतक तो हिसार से शाहपतियाबाद की बात हो, हिसार से अम्बाला की बात हो, जो आम आदमी का यूज आओ 4 लेन रोड, चाहे वो जींद से नरवाना की बात हो, मेरे याद ना होंगे। अरे ये एक रोड बता दो जो आम आदमी यूज करता हो। 10 साल सरकार होगी, 4.5 लाख करोड़ खर्च कर दिया। आप एक रोड का नाम बताओ 4 लेन जो आम आदमी यूज हुए। अमित शाह कह रहे थे आपने खर्ची पर्ची तो नौकरी दी,
खर्ची पर्ची इन्हें तो सूटकेस पर रुपये लिए हैं। हमने तो खर्ची पर्ची करिए नहीं, हमने तो कभी कभी कराया नहीं। हमने तो 10 साल का जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे 2 लाख के करीब सरकारी परमानेंट नौकरी दी। और इनके तो जो एचपीएससी का चेयरमैन है, बोर्ड है जो उसमें पंचकुला में जरा चेयरमैन बैठा है एचपीएससी का, जो भर्ती करनी माल्यक है, उसका ऑफिस में 4.5 करोड़ रुपये नगद सूटकेस भरे भरे ठाए। मारा 100 रुपया बताओ किस दो रिठाए। ये सच्चाई है, ये खर्ची पर्ची की नौकरी नहीं है इनके पास। इनके पास है सूटकेस भर के लाओ और नौकरी लो। सूटकेस की नौकरी इनके दो नहीं, नौकरी नु कहा हम तो देना चाहो, पर आपने ना एक गैंग बना दिया, भर्ती रोको गैंग, आप उसने आगे कर दो और भर्ती रखवा दो। हाँ देव हैं। जब 4th क्लास की बात आवे डी ग्रुप की, उसमें हरियाणा प्रदेश के 10,000 बालका वैकेंसी काट दी। 10,000 बालका में एमएससी बीए एमएससी करे बालक 4th क्लास में गणिया तो ज्वाइन नहीं करी। और जब नौकरी देने की बात आवे, जब गुजरात, यूपी, राजस्थान, आरएसएस, बीजेपी, हरियाणा तो बाहर गया आदमी। और इस बात में तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, वो श्वेत पत्र जारी करें भाई। उन एसडीओ जेई प्रोफेसर जो भी नौकरी लाई है एचएससी की जितनी नौकरी लाई है, श्वेत पत्र का जारी करें समेत पता, अगर भाई कौन सा बालक कित का हर कौन सी नौकरी लाई, श्वेत पत्र जारी करें। मैं कहूँ यह बात। अच्छा, पीछे सारे बाहर के बालक है और 4th क्लास के लाने हमारे बालक है हरियाणा के। हरियाणा तो बड़ा पढ़ा लिखा प्रदेश कौन सा है बताओ आप। सबसे अगर पढ़े लिखे हैं तो हरियाणा प्रदेश के युवा हैं। और उसका एक उदाहरण है, जब यूपीएससी का टेस्ट क्लियर हुआ ना देश का, इस हरियाणा प्रदेश का किसान का बेटा प्रदीप नरवाल गन्नौर में है, एक नंबर यूपीएससी में 1 नंबर पे था। और आप जब यूपीएससी के टेस्ट क्लियर हो ना, आप मोस्टली हरियाणा प्रदेश के बालक लगातार कोई 10वें स्थान पर, कोई 8वें स्थान पर, कोई 5वें स्थान पर, कोई 15वें टॉप पर, और कोई इधर हरियाणा प्रदेश है। लेकिन जब ये हरियाणा की बीजेपी की सरकार नौकरी लाने की बात आवे, जब इनने बाहर के पाए हैं। अच्छा, वो पिछड़ा सम्मेलन था महेंद्रगढ़ में, नु को पिछड़ा का भला तो बीजेपी ने कराया है, कांग्रेस ने तो शोषण कराया है। हाँ कराया, इन्हें बहुत काम कराया पिछड़ा का। इन्हें 100 गज के प्लाट बंद कर दिए देने, पिछड़ा वर्ग का भला था यू। इन्हें पिछड़े वर्ग के जो बच्चे थे वो स्कूल में जा रहे थे, उनको हुड्डा साहब के सरकार में उनको एक वो दिया हर महीना स्कॉलरशिप, वह भी बंद करी। कितना बढ़िया काम कराया। इन हर गरीब परिवार के पीले कार्ड काट दिए, कितना बढ़िया काम कराया। इन हर गरीब परिवार को 12 मीटर ला दिए, वो काम में चल रहे हैं। उन गरीब परिवारों के दीवे बढ़वा दिए, सरसों के तेल के दीवे जड़वा दिए, उनका तो लाइट हटवा दी करामद। इस तो बढ़िया BC SC के बड़का के भला करेंगे। SC BC के बड़का के जो MBBS डॉक्टर नहीं बन सकते, उन नन्यों कहें था वहीं कूड़ा उठाओ, वहीं सफाई करो, और इस अडानी अंबानी के फैक्ट्री में था पोचा मारो। कितना बढ़िया काम करा SC BC के लिए। SC BC के जो नौकरी थी हरियाणा प्रदेश में सरकारी परमानेंट नौकरी, जो हमने कहा बस संविधान बचाने की क्यों बात करी। इन हरियाणा प्रदेश में परमानेंट सरकारी नौकरी देना बंद कर दिया। इन एक रहे कौशल रोजगार योजना, भ्रष्टाचार गड्ढा हो। मतलब विधायक हूँ, हर रोज चंडीगढ़ पंचकुला सब बताया भी रहा है। उनमें उस कौशल रोजगार में ना किसी की नोक भाई आप कितने पढ़े लिखे हो, आपने टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा ना। नो BC का यू कोटा है, SC का इतने बालक लगेंगे, BC के इतने बालक लगेंगे। इस तो बढ़िया करेंगे कि SC BC की नौकरी खोज ली, इससे बढ़िया बात नहीं। कौशल रोजगार में लग नहीं ला दिए, जेई ला दिए। पंचायती राज की बात करो आप, PWBNR की बात करो, सारे कौशल रोजगार थे। और वो भी उनकी कोई कंडीशन नहीं, ना यह कंडीशन आपने पेपर क्लियर करना है, ना SC BC का कोटा। फिर दूसरी बात, हरियाणा पुलिस किसी भी स्टेट की पुलिस हो, उस पुलिस की एक बड़ा भरोसा होता है। कोई भी आदमी उम्मीद करेगा मैं पुलिस के पास जाऊंगा तो मेरा काम भला होगा, काम होगा। लेकिन आप एक बात बताओ, कौशल रोजगार के तहत अगर आप पुलिस में नौकरी लगाओगे तो उसने तो क्या है भाई नहीं, वो तो खुलेआम लूट करेगा। आज जितने भी पुलिस के ड्राइवर हैं जो कहें 300 पर कॉल करो, 102 पर कॉल करो, सारे ड्राइवर कौशल रोजगार के तहत HKRN का स्टिकर लगा पाओगा। वो तो चाहे 10,000 लो, चाहे 20,000 लो, चाहे 50,000 लो। और जो बड़े अधिकारी हैं उन खातिर एक सेफ अड्डा और दे दिया, अगर भाई 2 रुपये ले, अरे मेरे दीदे तेरी नौकरी जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसकी कोई इंक्वायरी, ना उसकी कोई जिम्मेवारी। इतना बड़ा भ्रष्टाचार गड्ढा
वो भी कौशल रोजगार दें। नुका आप लोग भी झूठ बोलो, लोकसभा इलेक्शन में आपने कहा 8,500 रुपये महिलाओं को देंगे, बोला चुनाव के बाद और आपके दफ्तर में पहुंच गए। नहीं, हमारा कोई दफ्तर में नहीं आया ना, हमने कदे झूठ बोली। हमने ये बिल्कुल, हमारे नेता ने, राहुल गांधी जी ने, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कराया था उदय बान ने, अगर सेंटर में हमारी सरकार आओगी तो हम 8,500 रुपये हर महिला को देने का काम करेंगे। लेकिन सेंटर में सरकार नहीं आई। हम घोषणा कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश में सरकार आओगी कांग्रेस की, हुड्डा साहब के नेतृत्व में, दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मैं कहने लग रहा ठोक के, छाती ठोक के, अगर 300 यूनिट बिजली फ्री करांगे। और छाती ठोक के कमा, हर गरीब परिवार को 100 गज का प्लाट, 2 कमरे, लैट्रिन बाथरूम बना के देने का काम कराएंगे। हर बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये देंगे। हर गरीब परिवार जो भी है, महिला गैस सिलेंडर 1200, 1500, 1200 का हो रहा, 1000-1100 का सरकार दे 500 का देंगे। मैं कहूँ यह बात अब 2 लाख सरकारी पक्की परमानेंट नौकरी देंगे, ये हुड्डा साहब का वादा है। हम कहूँ पता के लिए पद पाओगे नीति दोबारा लागू कराएंगे, फिर खिलाड़ियों को इंस्पेक्टर DSP और करोड़ों रुपए देकर मान सम्मान करने का काम कराएंगे। हम कहा यह बात रही होगा। नायब सैनी कह रहे हैं कि ये तो बाबू बेटे की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कांग्रेस। तो भाई सैनी ने तो बिल्कुल ये बातें नहीं करनी चाहिए। सैनी का तो सौभाग्य मुख्यमंत्री बन गया। सैनी साहब की मिसिज ने जिला परिषद इलेक्शन लड़ा था, वह 4था नंबर बाहर की जिला परिषद में। छाछ बोले, छलनी भी क्या बोले। दूसरी बात, आज लोकसभा में उसका गामत बीजेपी आ रही, उसका बूथ पर तो बीजेपी आ रही। सैनी साहब तो एक वो है कार्टून, चाबी बराकी है, वो चाबी का रिमोट और की है, वो कुछ नहीं है। बल्कि ये तो और का हो गया अपने हरियाणा प्रदेश में। पहले तो खट्टर की चाबी थी एक सीधी सेंटर में, ईब सैनी की चाबी 2 होगी, एक खट्टर दब है, फिर एक सेंटर में दब है। वो कौन सी चाबी काम करे है उस बात का ही नहीं बेरा, इसका आप फैसला नहीं ले सकता यू। और आप हरियाणा प्रदेश में बहगा माहौल, आप तो गोवाना के निवासी हो, मैं गोवाना करे नहीं आऊँ, मैं हल्का बड़ौदा का विधायक हूँ। अगर कश्मीर जैसे नज़ारा देखना हो गोवाना आ जाओ। AK-47 जिप्सी पे खुले आम चल रही है, बेरा लोग गन रहा हूँ, बदमाश सन रहा है, इस बात का भी नहीं मेरा पट रहा। पूरा गोवाना सीज कर दिया पुलिस के लिया। कोई बालक जा तो किसी का हेलमेट के चलान नहीं लिए, गोज में एक भ्रष्टाचार गड्ढा एक नया और बना दिया गोवाना। गाड़ी के कागज दे दी, अरे गाड़ी के कागज क्यों करता बदमाश से, कागज चेक कर लो ने। दुनसा नाड़ा आतंक मचा दिया, दुनसा रोज गोली चलाने लग रही, जो रोज फिरौती मांगने लग रही, ध्यान दे नहीं, एक हेलमेट वाले पाछा लग रहे। अच्छा नो बताओ, कल की क्या तैयारी है आपकी? कल यात्रा है, कल की बहुत बड़ी तैयारी है। मैं शायद अपने विपक्ष आपके समक्ष वाला प्रोग्राम करो। देखो आपने हल्का बड़ौदा की जब वो विपक्ष आपके समक्ष जो जन आक्रोश रैली हुई, आपने देखा जन आक्रोश रैली हरियाणा प्रदेश के तकरीबन सभी इलाकों में हुई, उसमें सबसे बड़ी रैली की तो हुई हल्का बड़ौदा में। और कल की जो यात्रा होगी, कल के बाद आप कल देखना, और कल के बाद मैंने कहा ना, खुद का बात करना मिट्ठू मियाँ बनना वो मैं नहीं चाहता। कल यात्रा बता देगी कि हल्का बड़ौदा की यात्रा ने, हल्का बड़ौदा ने कितना बड़ा संदेश देगा। लेकिन यह मैं जरूर कहूँगा आपको, सर्दी 7 जून की सबसे बड़ी सर्दी थी, गर्मी 7 जनवरी सबसे बड़ी सर्दी थी। सर्दी की तपस्या हल्का बड़ौदा ने करके दिखा दी थी, और कल गर्मी की तपस्या हल्का बड़ौदा करके दिखाएगा, और उसमें मेरिट एक्सेलेंट नंबर लेने का काम बड़ौदा हल्का करेगा। क्या बात है, मतलब बड़ौदा भारी पड़ा। बिल्कुल, इस बात फिर ये इतने सारे बीजेपी के टिकटार्थी हो रहे हैं, ये बड़ौदा तो फिर लोहे के चने हो गए थे। बड़ौदा में तो फिर टिकट लेंगे कौन बीजेपी का? अच्छा बताओ आप, एक नेता कोई भी बताओ, मारामारी हो और हल्के में मारामारी होगी। बड़ौदा के तो ये बीजेपी वाले टिकटार्थी तुम ध्यान रहे हैं, अगर कौन सा ठीक रहेगा नो, और बताओ मतलब नो कन दे पाओ। अगर थोड़ा बहुत तो मुकाबला कर ले बालू के लिया तो बता दो, थोड़ा बहुत के है, थोड़ा बहुत है, कैंडिडेट है नहीं। अरे तो वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा तुत्ती बोला भाई, उनका घर है मध्यवर्ती चुनाव में चिड़े चबा दिए थे, जो 4 साल की सत्ता का ठोकर मारी हल्का बड़ौदा ने। ये तो राज आने लग रहा है, इस हल्का बड़ौदा का राज है पक्का। वो हल्का बड़ौदा दवाई बात है, घर की वही होगी और काका लिखड़िया हुआ ठाठ हो जाए हल्का बड़ौदा की। क्या बात है। ये तो थे हमारे साथ विधायक इंदुराज नरवाल, जिन्होंने बताया कि कल जो बीजेपी से हिसाब मांगो यात्रा हरियाणा में चल रही है, उसका बड़ा ही जबरदस्त माहौल रहेगा। और हाल में जिस तरह के हालात प्रदेश में है,
तो ये एक भविष्य की निशानी है कि प्रदेश में बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा परिवर्तन वो होने वाला है।